एक बार की बात है, मैं हरिद्वार से कोई प्राइवेट कंपनी थी, कैनरी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मार्केटिंग कंपनी थी और मुझे उसको ज्वाइन करने के लिए सजानपुर जाना था। तो सजानपुर में मुरादाबाद से होके जाना था, जाहिर सी बात है। और मैं मुरादाबाद स्टेशन पे टिकट लिया और टिकट लेने के बाद जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा और इतने में मेरी नज़र एक फॉरेनर पे पड़ी, जो कि थोड़ा अश्लील स्थिति में वहाँ पे था। अश्लील स्थिति का मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि अक्सर मोस्टली जो है फॉरेनर लोग होते हैं, कम कपड़े वगैरह पहनते हैं, बहुत कम लैगेज साथ में लेके चलते हैं, अपना मेन जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो सैंडो बनियान में था और एक कैपरी उसने पहनी हुई थी। और वो मे बी मेरे ख्याल से उसका लगेज लगेज वो अपना कहीं मिस कर गया, अपना लगेज जो भी वॉलेट है उसका वॉलेट कोई मार गया। तो अब वॉलेट उसका मार गया तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए उसमें, उसके मेन जैसे कि हो सकता है उसके पैसा भी रहा होगा, और उसके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासवर्ड होता है जिससे हम उनको नॉमिनेट करते हैं यहाँ पे, जो कि हमारी आइडेंटिफाई हमको करता है। तो खोने के बाद जो है काफ़ी परेशान रहा होगा, उसके साथ में दोस्त थे होंगे, मेरे ख्याल से ट्रेन पकड़ लिए, ऐसा कुछ कोई स्थिति उसके साथ में हो गई क्या था। पर जिसको बोलते हैं उससे पहले की स्थिति क्या थी क्या नहीं थी, मगर जो स्थिति उसने हमें बताई उस स्थिति के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ कि उसका डॉक्यूमेंट्स या वॉलेट उसका कहीं खो गया था। तो ऐसे करके उसने वहाँ पे दो तीन रात गुजारी वहाँ पे, और दो तीन रात जो उसने वहाँ पे गुजारी वो बड़ी असंतोषजनक रात मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जो है मोस्टली वहाँ पे जो है जैसे कि कबाड़ी होते हैं, और जो कि वहाँ पे का काम करते हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन में देखा होगा कुछ बच्चे थे और वो बच्चे कुछ लाठी लेके उसको जो है मार मार के उन्होंने जो वैसे भी फॉरेनर की चमड़ी तो वाइट होती है, उन्होंने मार मार के उसको इतना लाल कर रखा था कि कोई भी उसकी ये बात सुनने को तैयार नहीं था कि उसके साथ में क्या हुआ, एक पल क्या नहीं हुआ, और क्यों ये बेचारा इतना परेशान है। और मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा और आखिर मैंने थोड़ा हिम्मत करी, हिम्मत जुटाई, और मेरे से बगल में कोई अंकल बैठे हुए थे, मे भी हो सकता हो कोई सर्विसमैन रहे होंगे और मे बी रिटायर्ड पर्सन थे, और उनके हाथ में एक सूटकेस था। और मैंने उनसे जाके बात करी, एक भाई मेरे साथ में था, कोई अननोन बंदा था, और उससे भी जाके बात करी। भाई यार काफ़ी उसको जो देख के जब वो चिल्ला रहा था और वो कबाड़ी के लड़के उसको लट्ठी से मार रहे थे, तो वो बड़ी देखा नहीं गया। और फिर मैं उसके पास गया और उनसे जाके पूछा कि थोड़ा मेरे ख्याल से इंग्लिश तो उतना नहीं आता था, और मेरे साथ में अंकल थे और काफ़ी अच्छे मेरे ख्याल से रहे होंगे, कोई अच्छी पोस्ट पर रहे होंगे, और उन्होंने उसके साथ में पूरा कन्वर्सेशन कर उसके साथ में सबसे पहले उसको एक बात समझाई। क्योंकि उसके शरीर पे रात को कपड़ा रहा होगा, और कपड़ा रहने के बाद भी शरारती बच्चे इतने होते हैं, है ना। एक प्लेटफॉर्म के अंदर मैं बात बता रहा हूँ, मुरादाबाद प्लेटफॉर्म की बात है कि अब रात को आदमी सो गया तो रात को यदि आपका कोई कपड़ा छीन देगा तो जाहिर सी बात है आप तो नग्न हो जाओगे, है ना। तो इतनी नग्न स्थिति में था, कोई भी उससे बात करने का जो है तैयार नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। तो हम जैसे कैसे भी इसको उसके पास गए, उससे पूछा कि पहले आप, सबसे पहले आप कुछ नहीं करिए, आप आपकी बात सुनेगा कौन, ऐसे में तो आपको हर कोई जो है मेंटल घोषित कर देगा। हमने उससे बात करी, उसको बोला अंग्रेजी में, जो भी अंकल ने कन्वर्सेशन किया किया उसके साथ में, कि हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जो है यहाँ पे आप नंगे नहीं घूम सकते हैं, नग्न जिसको बोलते हैं, नग्न स्थिति में आप नहीं घूम सकते हैं। यहाँ तक कि हम जब भी नहाते हैं तो नग्न स्थिति में नहीं नहाते हैं, तो भी हमारे बदन पे कपड़ा होता है। तो ये बात हमने उसको समझाई, भारतीय कल्चर के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हमने उसको समझाया, तो हमारी बात आसानी से मान गया। मगर वो इतना फूट फूट कर रो रहा था कि उसको देख के जो है जिसको बोलते हैं ना, और सबसे पहले उसको रोने से नहीं बात थी, जो उसके शरीर में घाव बने हुए थे ना, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि भाई बहुत ही हर्ट हो रहे थे अपने आप से। और फिर ऐसे करके
फिर उसने बड़ा प्यार से समझाया उसको, वो भी मे भी इंग्लिश में वो कुछ गाली गलौज कर रहा था। इंडियन, ऑल इंडियन पीपल इज देयर इज बैगर बैगर, बहुत कुछ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और एक दो बार हमने वहाँ पे जो भी रेलवे जो भी वहाँ पे रेलवे की रेख देख में वो रहते हैं, वहाँ पे कोच रहते हैं या रेलवे पुलिस रहती है, उनसे बात करी तो उन्होंने भी उसको सीधा सीधा मेंटल घोषित कर दिया, भाई ये 2-3 दिन हो गया इसको, 5-7 दिन 2-3 दिन से बोलना ऐसे घूम रहा है, ऐसे रो रहा है, क्योंकि इसके शरीर पे कपड़ा नहीं है। भाई शरीर पे कपड़ा नहीं है उसका तो पहले पूछो तो सही उसको कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे करके। मेरे पास तो क्योंकि मेरा तो साइज़ छोटा है और एक भाई था मेरे साथ में, उसने कैपरी थी शायद मेरे पास ना, मैंने उसको एक वो भाई ने उसको कोई पैंट दे दी थी क्योंकि मेरा तो साइज़ उस पे आता नहीं था, और एक फ्लेक्सिबल मेरे पास थोड़ा सा एक टी शर्ट था, और हमने सबसे पहले उसको कपड़े पहना दिए और काफ़ी रोया वो, गले लगाया उसने। जब हमने पूरे प्लेटफॉर्म में यार सुबह से लेकर शाम तक 2 से लेकर 3 दिन या 3 दिन के बीच में उसके साथ में कितने लोगों ने ये मंजर देखा होगा, कितने लोगों ने उसको जो है निगलेक्ट किया होगा। और एक समय की बात है, मे भी हो सकता है उसको समझा के उसको कपड़े पहनाए, कपड़े पहनाने के बाद उसकी पूरी बात सुनी, पूरी बात सुनने के बाद उसने बताया कि मेरे साथ में 2-3 फ्रेंड्स थे और साथ में हम लोग जो है, मैं कहीं पे थोड़ी सी फुट गई, और दूसरा क्या है कि उसी टाइम में कोई मेरा वॉलेट मार गया, जिससे कि मेरी ये स्थिति हो गई। और यह सुनने को कोई वहाँ पे तैयार नहीं हो रहा था, नहीं कोई वहाँ पे उसकी बात सुनने को कोई राजी हो रहा था। और बाद में वो बड़े अंकल बहुत ही अच्छे जेन्युइन पर्सन रहे, और उन्होंने मेरी बात को समझा, और सर्वप्रथम मैंने समझा, मैंने उनसे बात शेयर करी, एक भाई था उससे भी शेयर करी। तो तीनों लोगों ने मिलके जो भी उसके साथ में उसको सपोर्ट किया, वो सपोर्ट देख के जो है उसने गले लगाया हम तीनों लोगों को, और तीनों लोगों को गले लगाया। उसके बारी जो वहाँ पे बैठते हैं, जो भी एमएनसी होती है इस हिसाब से, वो गए, उन्होंने रेलवे स्टेशन पे जाके बात करी जो अधिकारियों से, और उसकी एमएनसी से बात करा के, और फिर उसको जो है उसकी एक प्रकार से मदद करी। आधिकारिक तौर पे या जो आधिकारिक गतिविधियां होती है उस जो भी उन्होंने एक्शन लिया होगा उसके लिए, या मदद जो भी उसकी मदद करी होगी, उसके बाद वो भाई जो है अपना इसी मदद उसकी करी। तो टोटली कहने का मतलब ये है कि कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, और ये कहानी मेरा आपके साथ में शेयर करने का एक छोटा सा कंटेंट्स ये था के साथ में। और कभी भी हम कभी किसी चीज़ को नॉमिनेट करने से पहले उस पे जो है उस पे विचार करिए और उसकी बात को समझिए, और समझने के बाद हम उस पे जो है पूरा जो भी हमने उसका जो भी उसका निचोड़ या परिणाम निकालना है उसके बाद देना है। और चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये कंटेंट्स या एक छोटी सी स्टोरी लाइफ रियलिटी पे डिपेंडेड ये एक छोटी सी स्टोरी मेरी अवश्य पसंद आई होगी। और यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें।